बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जी मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू मटर पुलाव की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी बनेंगे। आलू मटर पुलाव बनाने के लिए हमें जो अज्जा चाहिए उसमें है चावल। 2 कप मैंने चावल लिए हैं, 1 कप मटर, 1 कप आलू जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है, प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट, 3 हरी मिर्चें मैंने साबुत ली हैं जो मैं दम के वक्त डालूंगी, 2 दरमियानी साइज़ के टमाटर, साबुत गरम मसाला, पिसा हुआ सूखा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च और थोड़ी सी लाल मिर्च। जी तो चलिए हम अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक कढ़ाई। जी तो पैन को मैंने चूल्हे पे रख लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ऑयल मैंने इसमें ऐड कर लिया है। अब जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होगा हम इसमें ऐड करेंगे अपना साबुत गरम मसाला। जी तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। और इसके साथ ही मैं अपना जो ये साबुत गरम मसाला है वो भी ऐड कर दूँगी। और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालने से ये होगा कि हमारे प्याज़ों का जो ब्राउन कलर है वो बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी आ जाएगा। तो जी अब हम इसको ब्राउन होने तक जो है ना वो पकाएंगे। जैसे ही हमारा प्याज ब्राउन होगा तो फिर हम इसमें बाकी जो अपने मसाले हैं वो ऐड करेंगे। तो ये देखें जी प्याज जो है वो हमारा ब्राउन होना शुरू हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा और कलर आने देंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखें जी प्याज जो है वो मेरा ब्राउन हो चुका था। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट जो मैंने बना के रखा था वो। अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे। फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने टमाटर। जी अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने बाकी जो मसाले हैं, जिसमें है नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च, ये वाला सूखा धनिया, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा गरम मसाला। ये बहुत ही मज़े के और स्पाइसी से जो हमारे चावल हैं ना वो रेडी होंगे। ये देखिए जी टमाटर हमारे जो है वो बिल्कुल गल चुके हैं और हमारा मसाला जो है वो अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू और ये जो हमारे मटर हैं वो, और इनको हम 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। ये देखें जी मसाला जो हमारा है चावलों का बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। मैं इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। जी पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसको 1 से 2 उबाल आने तक पकाएंगे। जैसे ही इस पानी में उबाल आना शुरू होगा तो हम इसमें ऐड करेंगे चावल। जी पानी को उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चावल, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगोया था। ये देखिए जी मैंने जो चावल इसमें ऐड करने थे वो मैंने इसमें चावल जो है वो ऐड कर दिए हैं, और साथ ही मैंने इसमें साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद पकाऊंगी, ताकि ये जो चावलों का पानी है ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये देखिए जी चावलों को 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए। इसका तकरीबन हाफ पानी जो है वो खुश्क हो चुका है।
अब जैसे ही हमारा बाकी का पानी खुश्क होगा हम इसको लगाएंगे दम, और दम पे इसको हम 10 मिनट रखेंगे, तो हमारे चावल जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे। तो जी अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल मंजूर हुसैन फैमिली व्लॉग्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जैसे ही हमारी कोई नई रेसिपी अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अगर आप मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आते रहें। तो जी ये देखें, अब बस पानी हमारा तकरीबन खुश्क होने ही वाला है। जैसे ही पानी खुश्क होता है तो हम इसको लगाते हैं दम। ये देखें जी, चावलों का जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसको लगाऊंगी दम, और 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारे चावल बिल्कुल रेडी हो चुके होंगे। देखिए जी, हमारे चावलों का दम आ चुका है, तो हमारा मज़ेदार सा आलू मटर का पुलाव तैयार है। तो आप भी इसे अपने घर में बनाएं और अपने फैमिली वालों का साथ शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।